नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लास में BSTC फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में गणित शिक्षण के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम गणित शिक्षण में हम भिन्न के बारे में पढ़ रहे थे और भिन्न के बारे में हमने देखा था कि भिन्न वह संख्या होती है जो उस संख्या के एक भाग को बताती है, उसे हम भिन्न कहते हैं। जैसे कि 2/3, इसमें अंश ऊपर वाली संख्या को, हर नीचे वाली संख्या को कहते हैं। और जब अंश हर से कम होता है तो उचित भिन्न होती है, और जब हर अंश से कम होता है तो वह अनुचित भिन्न होती है। फिर इनके बारे में हमने पढ़ा था विषम भिन्न, चाहे उसको मिश्रित भिन्न कहें। फिर इन भिन्नों के प्रकार के बारे में भी हमने पढ़ा है कि किस प्रकार भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना और दशमलव भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना, इसके बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन इसके कुछ सवाल आते हैं, जैसे कि योग करने वाले हैं, घटाव वाले सवाल हैं, गुणा वाले हैं। तो इनके हम आज उदाहरण के माध्यम से कुछ सवाल देखेंगे। पहले हम योग वाले सवाल देखेंगे, भिन्नों का योग किस प्रकार किया जाता है। ठीक है ना, प्लस कैसे किया जाता है, जोड़ना। ठीक है ना, जैसे कि 1/7 प्लस 2/7, ये यदि सवाल आ गया है तो जब हर दोनों में समान है तो अंश को ऊपर लिखकर प्लस कर देना, यानी 3/7 आंसर। ये तो हुआ वो वाली। जब हर समान होता है तब वाली स्थिति। लेकिन कभी कभी स्थिति इस प्रकार की आ जाती है, जैसे मिश्रित भिन्न दे दिए, 3 सही 1/2 प्लस 4 सही 1/2, तो इनको साधारण भिन्न में बदलेंगे। 2 को 3 से इंटू किया, 6 में 1 जोड़ा, कितना हो गया है, 7/2 हो गया है, प्लस 4 सही 1/2, इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो 4 को 2 को 4 से इंटू किया, 8, और 8 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया, 9/2 हो गया है। फिर क्या करेंगे, इनका लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम 2 ही रहेगा, और 7 और 9 कितने हो गए, 16 हो गए बटा 2। अब 2 की टेबल से ये कट रहा है, 8 बार आपका आंसर क्या हो गया है, 8 आंसर हो गया। ये योग के जब आपका हर समान हो तब की बात है। और जब हर समान नहीं है तब क्या करना है आपको, वह अब जब आपके भिन्न हर समान नहीं है, जैसे 1/5 प्लस 3/4 है, तो इसको आप सरल कैसे करेंगे। हर का क्या करेंगे हम, 5 व 4 का लघुत्तम समापवर्तक लिया। अब लघुत्तम लेना आपको आना चाहिए। सबसे छोटी संख्या 2 का भाग लगाएंगे, ये 2 से डिवाइड हो गया, फिर 2 से डिवाइड किया 1, फिर 5 से डिवाइड किया 1। अब इसका मतलब क्या हो गया है, 2 × 2 × 5 = 20, यानी 20 आपका क्या आया है, लघुत्तम आया है। जब आपका 20 लघुत्तम आया है, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, इसके नीचे 20 लिखेंगे। 5 का भाग 20 में दिया, 4 बार गया, 4 को 1 से इंटू किया, कितना आया है, 5 का भाग इसमें दिया, 4 बार गया, 4 को 1 से इंटू किया 4, प्लस 4 का भाग 20 में दिया, 5 बार गया, 5 को 3 से इंटू किया, कितना हो गया, 15 हो गया है। 15 और 4 कितने हो गए हैं, 19/20 हो गया। ये आपका आंसर हो गया है। अब इस सूत्र, एक सूत्र है जिसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना, वो कैसे, a
अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी है, ये एक सवाल दे रहे सूत्र है। इसमें क्या करोगे आप, क्रॉस गुणा करोगे, ए और डी को इंटू करोगे प्लस बी और सी को इंटू करोगे अपॉन बी डी, इन दोनों का इंटू करोगे, वह हो जाएगा। अब इस सूत्र के अनुसार 1/5 प्लस 3/4 इज इक्वल टू, अब देखिए ए और डी, ए ये है और डी ये है, तो 1 इंटू 4 प्लस बी इंटू सी 3 इंटू 5 और सी इंटू डी 5 इंटू 4, तो ये कितना हो गया 4 प्लस 15 अपॉन 20 इज इक्वल टू 19/20। ये आंसर आ गया। ये सबसे सरल तरीका। कंपटीशन एग्जाम में ये सवाल करने के लिए सबसे बढ़िया ये फॉर्मूला है, ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी अपॉन बी डी। ये फॉर्मूला योग में भी काम आएगा आपका, उसमें आपके घटाओं में भी काम आएगा। अब जैसे कि इसी सवाल को घटाओं में करते हैं, ये तो योग का हो गया। अब माइनस वाले जो सवाल करते हैं वो किस प्रकार करते हैं, उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। 3/4/1/4 जब हर समान है तो 4, 3 - 1 बराबर 2/4, 2 एकम 2, 1/2 आंसर हो गया। ये तो हर समान है, ठीक है ना। अब जब हर असमान हो तो आप क्या कर सकते हो, वही वाला सूत्र लगाओगे। जैसे 3/5 माइनस 1/10, सूत्र क्या था, ए अपॉन बी माइनस ए अपॉन क्या था बी, सी अपॉन डी। अब इनका क्रॉस गुणा, ए डी माइनस बी सी अपॉन बी डी। ए डी क्या है, ए है आपका 3 इंटू 10 माइनस बी है 5, सी है आपका 1 और बी डी है 5 इंटू 10। तो इसको सरल किया तो कितना आ गया, 30 - 5 अपॉन 50। 30 में से 5 गए 25/50, 1 2 बराबर 1/2 आंसर आ गया। ठीक है ना। ये आपके भिन्न के सवाल है, ये जोड़ और बाकी के हुए हैं। अब गुणे वाले भी गुणा किस प्रकार करेंगे और भाग किस प्रकार करेंगे उसके बारे में भी हम अध्ययन कर लेते हैं। जैसे 3/7 इंटू 5/4। अब अंश को गुणा कर लीजिए और हर को गुणा कर लीजिए। 15/28 हो गया, ये आंसर हो गया। जब इसको मिश्र भिन्न में दे रखा है तो उसको पहले साधारण भिन्न में बदलना। जैसे कि 4 सही 1/2 इंटू 2 सही 4/5 का मान ज्ञात करना है। इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे, 2 को 4 से इंटू किया 8, 8 और 1 9/2 हो गया, इंटू 5 और 2 को इंटू किया, कितना हो गया 10, 10 में 4 जोड़े कितने हो गए 14/5 हो गए। अब इनको इंटू किया, कितना हो गया
9 इंटू 14/2 इंटू 5 10 4 9 30 3 9 3 12। ठीक है ना। अब 2 की टेबल से ये कट रहा है 5 बार, 2 की टेबल से 6 और 3 यानी 63/5 आंसर आया। अब 63/5 आया है। अब 63 में आप क्या करोगे, 5 का भाग लगा दोगे। 1 बार गया, 2 बार गया और 1 शेष रहा, तो आपका आंसर क्या हो गया, 12 सही 1/5 आंसर, या 63/5 आंसर हो गया है। दोनों में जब जैसा पूछे, मिश्र भिन्न के रूप में पूछे या साधारण भिन्न में पूछे, तो हमें इस प्रकार करना है। फिर अंतिम रहा है हमारा भाग के अनुसार। अब भाग के अनुसार हम किस प्रकार करेंगे भिन्नों को, ये सवाल को हल वह देखना है। जैसे 5/4 को डिवाइड करना है 5/3 से। अब भिन्न को जब करते हैं तो इसका व्युत्क्रम हो जाता है। जैसे कि 5/4 है, इंटू लगाएंगे उल्टा हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। ठीक है ना। अब 5 से 5 कट गया, बराबर कितना आ गया, 3/4 आंसर। तो इस प्रकार हम भिन्न के सवालों को बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। कुछ नियम हैं जो मैंने आपकी जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने बताए थे। तो आज का हमारा टॉपिक भिन्न यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।